नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समय चाल एवं दूरी टॉपिक पहली बार पढ़ने जा रहे हो या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप और आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप ये वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखोगे। टाइप 3 हम लोग समय चाल और दूरी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 टाइप और डिस्कस कर चुके हैं, उसको भी आप कंप्लीट देखोगे और आने वाले टाइप जो है पूरे चैप्टर को हम लोग टाइप वाइज में डिवाइड कर दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो मेरे साइड से गारंटी है कि आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टाइप 3। ये मेनली टाइप 3 जो है एवरेज स्पीड औसत चाल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो समझते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। तो देखो आप अगर कोई दूरी चलते हो, एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस, मान लो आप डिफरेंट स्पीड से कोई दूरी तय करते हो तो आप वो टोटल डिस्टेंस जोड़ लोगे। उसके बाद जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा उसको जोड़ लोगे और डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी, है ना। तो ये आपका प्रश्न है सीजीएल टायर 1 में आया हुआ एवरेज स्पीड पे। तो समझते हैं पहले प्रश्न कह क्या रहा है। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है एंड कम बैक फ्रॉम बी टू ए एट 30 किलोमीटर पर आवर। और अब वापस जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। पूरी यात्रा की आप एवरेज स्पीड औसत चाल बताइए और ये ऑप्शंस है। तो कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं। मान लेते हैं कि किसी आदमी को ए से बी दूरी जाना है और फिर वापस आना है, ठीक है। और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं डी किलोमीटर, है ना, क्योंकि स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दी है तो डी किलोमीटर मान लेंगे। तो देखो अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो आदमी ए से बी गया और बी से ए आया, मतलब डी दूरी गया और डी दूरी आया, तो 2d टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अब पूरी आने और जाने में टोटल टाइम कितना लगा है उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो देखो जाने का टाइम देखते हैं। तो जाने के टाइम में स्पीड आपकी 20 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस आपकी d है, तो टाइम क्या हो जाएगा जाने का, d बाई 20 किलोमीटर पर आवर, d बाई 20 किलोमीटर पर आवर। और अब आने के लिए स्पीड जो है 30 किलोमीटर पर आवर है तो d बाई 30। इतना क्लियर है। अब क्या करोगे, यहां से d कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1/20 प्लस 1/30। अब देखो क्या है कि ये d और d जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका 2 अपॉन ब्रैकेट 1/20 प्लस 1/30 आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड निकालने में पॉइंट ये है, फाइंडिंग ये है कि एवरेज स्पीड जब हम लोग निकाल रहे हैं तो दूरी कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर फर्क पड़ता तो आंसर में डी होता, डी कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब एवरेज स्पीड पे डी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। ये पॉइंट क्लियर है ना। तो अगर डी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है इसका मतलब हम लोग डी कुछ भी ले सकते हैं, मतलब दूरी कुछ भी मान सकते हैं। तो अब हम लोग दूरी मानेंगे क्या, हम लोग वो दूरी मानेंगे जिसमें हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखो कैलकुलेशन टफ कहाँ है, टफ तब होती है जब फ्रैक्शन में चीजें चली जाती हैं, जैसे d/20, d/30। तो अब हम लोग क्या करेंगे, d को की ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, मतलब 20 और 30 से कटने वाली कोई वैल्यू ले लेंगे। अब कैलकुलेशन आसान के लिए वो सबसे छोटी वैल्यू लेंगे जो 20 और 30 से कट जाए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब वो नंबर जो 20 और वो सबसे छोटा नंबर जो 20 और 30 से कट जाए। तो इसका मतलब हम लोग दूरी डी जो है एलसीएम लेंगे किसका, दोनों जो स्पीड दिया हुआ है। इतना पॉइंट क्लियर है। तो अब इस अप्रोच से, एलसीएम के अप्रोच से करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। तो देखिए ये हमारा ए बी है, ए और बी सही है।
और यहाँ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर कर रहा है, और फिर जब आ रहा है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। तो अब हम लोग 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा 20-30 का? एलसीएम ऑफ 20 और 30। तो हम लोग ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में एलसीएम का ट्रिक क्या होती है वो हम लोग निकालना सीख चुके हैं। ट्रिक ये होती है कि आप 20 से 30 कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब 30 एलसीएम नहीं हो सकता है। फिर इसका मल्टीपल लेंगे 60, क्या 20 से 60 कटेगा? बिल्कुल कटेगा, तो 60 एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है? तो अब जो है हम लोग इसको 60 किलोमीटर मान लेंगे दूरी को, है ना, दूरी को 60 किलोमीटर मान लेंगे, जो कि इन दोनों स्पीड की एलसीएम है। अब देखिए कैलकुलेशन आपकी कितनी आसान हो जाती है। तो अब हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड औसत चाल। तो दूरी टोटल कितनी तय की गई है? कुल दूरी कितनी है? तो 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर आया, तो दूरी हो जाएगी 2 × 60। क्लियर है? ठीक है। और टाइम कितना लगेगा? तो देखो जब जा रहा है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ठीक है, आ रहा है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। तो जाते समय टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो 60/23, ठीक है ना, 3 घंटे। और जब आ रहा है तो 60/30, 2 घंटे में ही आ जा रहा है, क्योंकि स्पीड उसने इंक्रीज कर ली है। तो जाने का टाइम 3 घंटे, आने का टाइम 2 घंटे। तो अब 3+, क्लियर है? बस अब सॉल्व कर लो, आंसर है। वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं ना। 2 × 60/5, 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24 स्पीड है, तो किलोमीटर पर आवर। सही है, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो गई। तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और प्रश्न लेते हैं क्लियरिटी के लिए कि एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगले प्रश्न देखते हैं। तो ये है अपना अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक फ्रॉम बी टू ए एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड ही अगेन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 40 किलोमीटर पर आवर। ए से बी जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर बी से ए आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर ए से बी जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। और ये रहे ऑप्शंस टायर 1 2023 सीजीएल। तो कैसे अप्रोच करोगे? तो सबसे पहले क्या है कि देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए है ये मान लो और ये बी है, ठीक है। तो पहले एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, फिर उधर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, फिर यहां से ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से फिर जाता है, ठीक है। तो अब हम अपने को एवरेज स्पीड बतानी है। तो फिर से वही एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस हमें मानना पड़ेगा। डिस्टेंस हम लोग तीनों स्पीड का एलसीएम लेंगे, है ना। तो एलसीएम ऑफ क्या 20 30 40 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। 20 30 इधर करते हैं ना। एलसीएम ऑफ 20 30 और 40, ठीक है। अब देखना है जो सबसे बड़ा वाला है 20 से कट रहा है 30 से कट रहा है नहीं, तो 40 एलसीएम नहीं हो सकता। 42 से 80 20 से कटेगा 30 से नहीं, फिर 120। तो अब 20 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा, तो इसका मतलब 120 आपका एलसीएम हो गया, है ना। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है हमारी, अब मान लेते हैं 120 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 120 गया
120 आया और फिर 120 गया, टोटल 360, या कह सकते हो 3 इंटू 120। अब जाने आने और फिर जाने का टाइम, तो टाइम कैसे निकलेगा, जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो गया है तो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेवल किया है, तो 26 जा 120 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और इधर फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से आएगा तो 120/34, क्या घंटा, ये भी घंटा। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लेगा, 43 या 120। तो जाते समय 6 घंटे ले रहा है, आते समय 4 घंटे ले रहा है, फिर जाते समय 3 घंटे ले रहा है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टाइम कम होता जा रहा है। तो ये हो जाएगा 6 + 4 और +3, तो ये 360 और 6 4 10 और 30, तो एवरेज स्पीड है किलोमीटर पर आवर। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, 36/30। सही है, सिंपल है। तो अगर डी मानोगे तो काफी लंबा चला जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के प्रश्नों में एलसीएम ले लिया करो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, समझते हैं क्या कह रहा है। 4 cities A, B, C and D are the corner of a square। 4 शहर हैं जो बिल्कुल स्क्वायर की शेप अगर बना लो तो चारों कॉर्नर पे हैं, चारों शहर है ना, ठीक है। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम और द साइड ऑफ स्क्वायर इज 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी पे चारों सिटीज हैं और स्क्वायर के शेप में, है ना। अब आगे बोल रहा है अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट 10 किलोमीटर पर आवर, बी टू सी एट 20 किलोमीटर पर आवर, सी टू डी 30 किलोमीटर पर आवर, डी टू ए 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बताइए पूरी यात्रा की। समझते हैं क्या कह रहा है ना। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग का जिसकी चारों साइडें, वो क्वाड्रिलेटरल, वो चतुर्भुज जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, है ना। तो देखो क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, और दिया हुआ है कि इसकी साइड जो है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर सही है। और जो चारों कॉर्नर है ना, ये जो चारों कॉर्नर हैं इसी पे चारों शहर हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो ए बी सी और डी, ये 4 शहर हो गए, सिटीज हो गई। अब जो है ए जो है 10 किलोमीटर पर आवर से, देखो क्या होगा, ए से बी कोई आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, बी से सी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, सी से डी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, और डी से ए जो है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, ठीक है। तो अब आप एवरेज स्पीड निकालने को बोला है, पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, कैसे निकालोगे, मान लो तो ये 100 किलोमीटर दिया हुआ है, तो टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 100 400 किलोमीटर ना, तो 400 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब आप ए से बी टाइम निकालोगे, तो ए से बी डिस्टेंस है 100 और स्पीड है, तो ये हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, 10 आर टाइम है ना, स्पीड है और 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ बी से सी डिस्टेंस 100 किलोमीटर और स्पीड है 20, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब सी से डी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और स्पीड है, तो यहाँ पे आप 100/30 लिख रहे होगे, ठीक है। उसके बाद 100/40 हो गई ना, कैलकुलेशन टफ हो गई। अब देखो क्या है कि ये 100 किलोमीटर दिया हुआ है, तो आप ऐसे डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। लेकिन हमारा जो मेथड है एलसीएम वाला जो हम लोग करते आ रहे हैं, उस मेथड से इस 100 किलोमीटर को अवॉइड कर दो, ठीक है ना। जो हमारी बात हुई है कि अगर 4 स्पीड मान लो ये 100 किलोमीटर नहीं देता, तब भी हमारा आंसर आता। क्यों, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टेंस का एवरेज स्पीड पे
कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। तो देखो एलसीएम मेथड से आप कैसे करोगे, ये है आपका 4 शहर ए बी सी और डी, ठीक है ना। ये है आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, ये है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, ये है 10 किलोमीटर पर आवर, ये है 20 किलोमीटर पर आवर, ये सी से डी 30 किलोमीटर पर आवर और डी से ए 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस क्या मान लेंगे, चारों भुजाओं की ए से बी या बी से सी, सी से डी, डी से ए, सारे डिस्टेंस बराबर है। तो हम लोग 10, 20, 30, 40 का एलसीएम है ना। तो एलसीएम ऑफ 10, 20, 40, 30 और 40, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बड़ी वाली संख्या को लेंगे, देखेंगे पीछे वाली संख्याएं डिवाइड कर रही हैं, 10 20 तो कर रही हैं, 30 नहीं कर रहा है। फिर 42 या 80, 80 भी 30 से डिवाइड नहीं होगा। 43 या 120, 120 10 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी, 30 से। इसलिए हमारी हमने जो डिस्टेंस माना एलसीएम वो 120 किलोमीटर मान लिया, ठीक है। भूल जाओगे प्रश्न में ये आपका 100 किलोमीटर दिया भी था, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, 120 किलोमीटर आ गया। अब हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितनी, तो आप बोलोगे 4 इंटू 120 टाइम। तो देखते जाओ, अब ए से बी जाने में स्पीड 10 है और दूरी जो है 20 किलोमीटर है, तो टाइम कितना आ जाएगा आपका, टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 12 आवर है ना, 12 आवर। यहाँ पे 120 से डिवाइड करोगे, 120 को 20 से डिवाइड करोगे तो 6 आवर है ना, 6 आवर। और यहाँ 30 से डिवाइड करोगे तो 4 आवर, और यहाँ 40 से डिवाइड करोगे तो 3 आवर, सही है। अब जो है हमें बस 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। तो 4 इंटू 120, 12 6 18, 18 4 22 और 3 25, ठीक है। ऑप्शन देखना स्टार्ट करो, ऑप्शन खतरनाक दिए हुए हैं तो डिवाइड कर लेते हैं। 5 5 या 25, 5 2 या 10 और 5 4 या 20, तो ये हो जाएगा 4 4 या 16, 1 कैरी, 4 2 या 8 और 9 अपॉन 5। ये 5 1 या 5, 5 9 या 45 और 5 2 या 10 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी 19.2, बी ऑप्शन ही जो करेक्ट ऑप्शन सही है। अब बिल्कुल क्लियरली इसकी समझ बन गई होगी कि डिस्टेंस हमें अगर दिया है या नहीं दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग एलसीएम लेंगे तो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी 39 किलोमीटर डिस्टेंस, ए से बी 39 किलोमीटर डिस्टेंस है विद ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है ए से बी। फिर बी से सी, एंड ही ट्रेवल फ्रॉम बी से सी, बी टू सी 52 किलोमीटर डिस्टेंस। 39 है ए से बी और बी से सी जो है वो 52 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और स्पीड, अब स्पीड जो है डिक्रीज कर लिया, कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से इतनी दूरी बी से सी तय करेगा। आप पूरी जर्नी, पूरी यात्रा की औसत चाल, एवरेज स्पीड बताइए। और ये है ऑप्शंस खतरनाक टाइप के है ना, सीजीएल टायर 1 2023। तो कैसे अप्रोच करोगे, तो क्या कह रहा है समझते हैं। ये मान लो डिस्टेंस है, तो ये मान लो ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और उस आदमी को यहां से ए से सी जाना है, ठीक है। तो अब प्रश्न बोल रहा है कि ए से बी जो है 39 किलोमीटर है, 39 किलोमीटर है, ठीक है, और बी से सी जो है 52 किलोमीटर। क्लियर है।
अब जो है 39 किलोमीटर की जो दूरी है वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, किस स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है ए से बी। फिर बी से सी जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। वो डिस्टेंस थी, ठीक है ना, स्पीड बढ़ा दिया है, तो 18 किलोमीटर पर आवर। सही है, बी से सी। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए। तो एक अप्रोच है कि आप एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी, 39 और प्लस 52, और टोटल टाइम कितना, तो ए से बी में डिस्टेंस 39 किलोमीटर है और स्पीड आपकी 15 किलोमीटर पर आवर है, डिवाइड कर देंगे तो 39/15 जो है ए से बी टाइम है, इतने घंटे लगा है, ठीक है ना। अब बी से सी कितना, 52/18, 52/18, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और ऑप्शन जो भी करेक्ट आएगा वो लगा देंगे, लेकिन सॉल्व करना टफ टास्क है ना। देखो, तो अब अपना जो एलसीएम मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं उसको कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रश्न में, क्यों, क्योंकि दूरी तो अब सेम नहीं है। पहले जो हम लोग एलसीएम मेथड था उसमें दूरी सेम थी, तो देखो इसको अप्रोच क्या होगा, देखो दूरी सेम नहीं है बट दूरी का रेशियो तो आप ज्ञात कर सकते हो ना। रेशियो क्या, 39 और 52, तो 13 3 जा 39, 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52। तो जो दूरी है, कहने का मतलब अगर ए से बी 3 किलोमीटर जाएगा तो बी से सी 4 किलोमीटर जा रहा है ना, रेशियो रिलेशन बता रहा है। तो ये मान लेते हैं 3 किलोमीटर दूरी है, ये मान लेते हैं 4 किलोमीटर दूरी है। डिस्टेंस तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं ना, बट इसमें कुछ भी बराबर नहीं दिया हुआ है तो रेशियो में ही ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या यही फोकस करेंगे ना, तो अब हम लोग 15 और 18 है ना। देखो यहाँ समस्या क्या आ रही है कि 15 और 18 से काटने में समस्या आएगी ना, कटेंगे नहीं। तो 15 और 18 का एलसीएम कितना, 15 और 18 का एलसीएम ऑफ 15 और 18 कितना, तो आप बोलोगे सर 90, क्यों, क्योंकि 15 से 90 वो छोटा नंबर है जो डिवाइड होता है ना। 18 पकड़ोगे, 18 36, 18 3 54, 18 72, 18 5 90 है ना। चेक करते हैं कि कौन सा कटेगा, तो एलसीएम आ गया 90। तो देखो क्या है, 90 एलसीएम है ना। तो अब जब हमारी डिस्टेंस बराबर हो रही थी तब तो हम लोग यही डिस्टेंस मान ले रहे थे। इस बार डिस्टेंस 3:4 में है, 3:4 में है, तो सिंपल क्या करना है, तो इसको मान लो कि ये 3 × 90, ये 90 का 3 गुना और ये 90 का 4 गुना। सही है, कहने का मतलब कि पहले 39 किलोमीटर और 52 किलोमीटर डिस्टेंस दी हुई है। आपको पता है कि डिस्टेंस का एवरेज स्पीड पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम लोग अपनी सुविधा अनुसार कैलकुलेशन के अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो इसमें बराबर तो नहीं दिया है लेकिन रेशियो से दिया है। तो देखो रेशियो मतलब 3:4 में, तो अब हम लोग ये 270 किलोमीटर हो गया और ये जो है 360 kilometer हो गया, है ना। तीनों चीजें एक ही हैं, 39 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ 52 किलोमीटर चल रहा है, या कह लो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, या कह लो 3 × 90 और 4 × 90। सही है ना, सिर्फ कैलकुलेशन प्रोसेस है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर डिस्टेंस बराबर नहीं है, रेशियो में भी है, तब भी एलसीएम लेंगे, बस रेशियो से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अपनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 3 × 90, ये 4 × 90, मतलब 7 × 90 है ना, 7 गुना हो गया 90 का। अब देखो, अब ए से बी अगर 3 × 90 मतलब 270 यूनिट अगर डिस्टेंस है या किलोमीटर डिस्टेंस है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए और बी जा रहा है, तो डिवाइड कर दोगे तो 15 6 जा 90 और 6 3 जा 18 है ना। तो ये 18 आ गया, मतलब यहां से ये जो टाइम है वो 18 आवर है ना। अगर इसको किलोमीटर में लेते हैं, इसको किलोमीटर में लेते हैं, और ये टाइम कितना हो जाएगा, 18 5 जा 90 और 5 4 जा 20, तो 20 आवर ये लगेगा, तो 20, तो 9 7 जा 63 और यहाँ पे 20 38, ठीक है। ऑप्शन एक बार देखते हैं, तो ठीक है 19, नीचे जो है 19 का मल्टीपल है, इसका मतलब 17 वाले तो काटे को, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई है तो डिवाइड करके देख लो,
टू नाइन 19 और ये 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 350 15/19, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर डिस्टेंस बराबर नहीं होती है तो जो भी डिस्टेंस दी होती है उसका रेशियो ले लो, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और बहुत ही इजीली जो है जो भी डाटा होगा वो इजी कर देगा, है ना। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे टाइप 3 का। तो ये हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है समझते हैं। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट एंड ही इन 29 मिनट, ए से बी जो है 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में ट्रेवल करता है ना। और बी से सी जो है विद स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर, ये भी 29 मिनट में है ना, 29 मिनट में। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। टायर 1 में आया हुआ है, ऑप्शन ये है। तो समझते हैं अप्रोच क्या होगा इसका ना। तो देखो क्या है, ये मान लो दूरी है, तो ये ए है, ये मान लेते हैं बी है और ये मान लेते हैं सी है। सही है। तो ए से बी जो है प्रश्न बोल रहा है कि 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 29 मिनट में जाता है ना, 29 मिनट में जाता है ए से बी। ठीक है। बी से सी का डाटा ये है कि यहाँ से 39 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, स्पीड जो है अपनी इंक्रीज कर दे रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और टाइम जो है 29 मिनट लगेगा। डिस्टेंस बराबर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। वरना यहाँ 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जा रहा है, 29 मिनट में जा रहा है, और यहाँ स्पीड इंक्रीज हो गई तब भी उतना ही टाइम लगेगा। बराबर दूरी होती तो कम टाइम लगता ना। तो या इसका मतलब बी से सी की दूरी ज्यादा है ना। ठीक है, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है। अब प्रश्न को कैसे अप्रोच करेंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे आप, तो आप देखते हैं। एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ए से बी क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ये है और टाइम ये है। तो 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और ये जो है 29 मिनट दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि इसको आवर में भी कन्वर्ट करना है, 29/60। ठीक है। ये तो हो गई दूरी आपकी ए से बी की। अब बी से सी की स्पीड है आपकी 39 और टाइम तो उतना ही दिया हुआ है। ठीक है। अपॉन, अब तो टोटल डिस्टेंस हो गई अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो यही है 29 + 29। सही है। या और 29 मिनट नहीं ले सकते हैं, सारी यूनिट का ध्यान रखेंगे। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दी है तो हमेशा टाइम आर में लेंगे। ठीक है। अब फोकस करेंगे ना। देखो क्या है, ऊपर से 29/60 कॉमन ले लो, 29/60 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचा, 29 + 39। ठीक है। और इसमें भी नीचे भी 29/60 कॉमन ले लो, 29/60 कॉमन ले लें, या भाई 29/60 है तो इंटू 2। सही है ना। तो अब देखो ध्यान से, जो हमारा टाइम है, जो ये टाइम है ना, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। देखो यहाँ पे ये जो कॉमन ले रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये 1/1 जा रहा है ना। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि अब इस केस में टाइम का कोई भी इफेक्ट एवरेज स्पीड पे नहीं है। नो इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन एवरेज स्पीड। जैसे पिछले प्रश्नों में हम लोग देखे थे कि जब एवरेज स्पीड निकाल रहे थे और दूरी जो है बराबर होती थी तो उसका इफेक्ट नहीं होता था। इसी तरह यहां भी अब टाइम का इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों में जब आपका टाइम जो है टाइम इक्वल है, इससे पहले की जो एवरेज स्पीड हम लोग डिस्कस किए हैं इससे पहले के प्रश्नों में, उसमें स्पीड बराबर का केस देखा गया था। इस बार टाइम हमारा इक्वल है, टाइम इक्वल है, तो यहां से डायरेक्ट जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। तो देखो
जब भी इस तरह से आपको बराबर टाइम दिया हुआ, इसको इसका रेशियो ले लो 1:1, या कह सकते हो कि इसको 1 घंटा मान लो और इसको 1 घंटा मान लो, कोई बुराई नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, बस हमारी कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए ना, जैसे हम लोग डिस्टेंस में कर रहे थे। ठीक है, तो 1 आवर और 1:1 में है, तो ये 1 घंटे लेगा, तो ये भी मतलब इस स्पीड से 1 घंटे ले रहा है, तो इस स्पीड से भी 1 घंटे ले रहा है ना। तो अब देखो क्या है, तो इस केस में डायरेक्ट 29 स्पीड प्लस 39, ये स्पीड ऐड करो और अपॉन 2, 1 + 1 2, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 20 30 50 और 9 9 18 68/2 34 किलोमीटर पर। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि जब डिस्टेंस बराबर होती है तो एलसीएम ले लिया जाता है कैलकुलेशन आसान करने के लिए। जब टाइम बराबर होता है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होने जा रहा है, आप रेशियो ले लो। टाइम अगर बराबर दिया हुआ है तो 1:1 मतलब 1 घंटे इसको मान लो, 1 घंटे इसको मान लो, तो डायरेक्ट। अब देखो क्या है, जब आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो तो 29 + 39 क्यों कर रहे हो? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए से बी जाने में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो आप बोलोगे सर स्पीड जो है 29 किलोमीटर पर आ रहा है और टाइम 1 आवर है, इंटू कर दीजिए 29, तो यहाँ 29, इसी तरह यहाँ इंटू कर दीजिए 39 अपॉन 1 + 1 टाइम जो लग डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल टाइम 1 + 1 2। सही है ना? इसको अगर और क्लियरली लिखना चाहो समझ के लिए, तो ये जो है आपका 29 × 1 + 39 × 1 अपॉन 1 + 1। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के प्रश्नों में बस स्पीड जोड़ दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए अगर टाइम इक्वल है। ठीक है ना? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 34 किलोमीटर पर आवर। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था टाइप 3 एवरेज स्पीड के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे। एक तो आपका सिंपल जो है एवरेज स्पीड पे डायरेक्ट आपका जो सेटअप होता है आपको डिस्टेंस देगा, टाइम देगा, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ से यहाँ इतनी स्पीड पे इतने टाइम पे, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। बाकी आपने एलसीएम का कॉन्सेप्ट सीखा और उसमें सीखा कि जब डिस्टेंस बराबर होती है तो एवरेज स्पीड का डिस्टेंस का एवरेज स्पीड पे औसत चाल पे दूरी का कोई प्रभाव नहीं होता है। और जब टाइम हमारा इक्वल रहता है, जब टाइम इक्वल रहता है तो जब टाइम इक्वल होता है तो टाइम का भी इफेक्ट एवरेज स्पीड पे नहीं आने जा रहा है, तो हम लोग रेशियो से ही डायरेक्ट कर लेते हैं ना। तो अगर टाइम इक्वल होता है तो डायरेक्ट आप स्पीड को ऐड करते हो, डिवाइड बाई 2 आंसर, एक तरह से स्पीड का एवरेज ले रहे हो ना, दोनों स्पीड का। क्लियर है? ठीक है, अगले क्लास में हम लोग टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।